हाँ चालू है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वालेकुम सब करो जी। सलाम वालेकुम। हाँ माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह व अहलन व सहलन मरहबा शेख मुस्तफ़ा काबी अजहरी साहब हफ़ज़हुल्लाह बिलहा सिरहा नेपाल टू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह ताला। आज दबिस्तान बसर में हिंदू नेपाल के माया नाज ख़तीब भी और उससे बढ़ के नकीब भी और उससे बढ़ के अदीब भी और उससे बढ़ के मुअल्लिफ़ व मुसन्निफ़ कई किताबों के जो जिनका नाम इस इलाक़े में मैं अपनी ज़ुबान से कहूँ तो कहेंगे कि मुबारक बशर। ये चेहरे देख कर के ही पता चल जाता है कि ये किन की ये तस्वीर है। इन्हें बिहार ता पहाड़ नेपाल हिंदुस्तान था नेपाल और कस्बे के हर तबके के लोग जानते हैं, जिन्हें फाजिले जामिया अज़हर मिस्र और अरबिया यानी मेरा इशारा फ़ज़ीलतुल शेख इज़्ज़त माब जनाब मुस्तफ़ा काबी अज़हरी हफ़ज़हुल्लाह व तवल्ला। अल्लाह के फजल व करम से नाचीज़ के दबिस्तान बसर में कहीं प्रोग्राम में अटेंड के लिए जा रहे थे। ये मोहब्बत खुलूसियत क्या है कि आते नहीं है रोज़ रोज़ ऐसी हस्तियाँ, आते नहीं है रोज़ रोज़ ऐसी हस्तियाँ, बसते हैं जिनके दम से उजरी हुई बस्तियाँ। तो मैं ज़्यादा न करके मैं सिर्फ़ कहूँगा कि अहलन व सहलन मरहबा, आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। 23/11/2024 20 जमादुल अव्वल 1446 बरोज़ सनीचर शेख इज़्ज़त माब से कुछ अपने तालिबात व तलबा के लिए नसीहताना कलमात से करने की गुजारिश कर रहा हूँ। शेख इज़्ज़त माब जनाब मुस्तफ़ा काबी अज़हरी हफ़ज़हुल्लाह व तवल्ला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम मन ला नबिय्य बअदहु व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा। अज़ीज़ तलबा व तलबात, ये हमारे लिए शर्फ की बात है कि हमने दबिस्तान बशर में तशरीफ़ लाया, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आया हुआ हूँ और सोचा कि प्रोग्राम से कबल मुबारक बशर साहब से मुलाकात हो जाए और इनके दबिस्तान बशर का भी दीदार हो जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये मुबारक बशर साहब बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्स हैं और ये खुसूसन नेपाल और हिंद में निज़ामत की वजह से, एलानसरी की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का हम्द व सना बयान करता हूँ और उसके बाद, क्योंकि अगर हम और आप अल्लाह ताला के हम्द व सना बयान कर लेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद नहीं भेजते हैं तो ये काबिल ज़िक्र बात नहीं है। तो नबी अल्लाह ताला के साथ नबी का भी ज़िक्र होना ज़रूरी है और जब भी नबी का नाम आ जाए तो हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर दुरूद भेजें। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा का तिलावत किया है, जिसका माना है फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप नसीहत कीजिए, यकीनन ये नसीहत मोमिनों को फ़ायदा ही पहुँचाएगी। और दीन ये खैर खाही का नाम है और इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दीन नसीहा, कि दीन नसीहत खैर खाही का नाम है। और बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पे फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मुबारक बशर देदहावी हफ़िज़हुल्लाह से आप तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और होना भी चाहिए इंसान को। और देखिए, तालीम हासिल करना ये मुसलमान मर्द और औरत दोनों के ऊपर फ़र्ज़ है। तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ के ऊपर तालीम हासिल करें। अगर हम दीनी तालीम हासिल करते हैं, इसका कई एक फ़वाइद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप दीनी तालीम हासिल करते हैं तो आपकी दुनिया में भी आपका फ़ायदा है और आखिरत में भी आपका फ़ायदा है। अगर कोई शख्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनियावी तालीम हासिल नहीं कीजिए, आप दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए। अगर आप दीनी तालीम भी हासिल करते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, तो इससे क्या होगा
کہ دنیائی معاملات میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دینی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی آپ کیا کہتے ہیں اچھے انسان بن سکتے ہیں. لوگ آپ سے مثال کے طور پہ تعلیم حاصل کریں گے، آپ کی رہن سہن سے، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر کے آپ سے کیا کریں گے، وہ کہیں گے یہ اچھا انسان ہے، اس نے بہترین تعلیم حاصل کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. اور ابھی کیا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم کو اگر بھیجتے ہیں مدارس میں پڑھنے کے لیے تو ہمارے اوپر بوجھ ہے. تو آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیے. جس طرح سے مبارک بشر صاحب یا کئی لوگ بھی کامیاب ہوتے دنیا کے اندر، تو پہلے وہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے ہیں تو کہا گیا کہ من جد وجد، جس نے محنت کیا، جس نے کوشش کیا وہ پایا. تو اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو کل اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے. جس طرح سے آپ کے یہاں بہت سارے طالبات یا طلبہ مثال کے طور پہ حکومتی سطح پہ کامیاب ہوئے تو کہتے ہیں فلاں کے لڑکی کامیاب ہو گیا، فلاں کے لڑکی کو سرکاری نوکری. کیوں؟ کیونکہ وہ شروع میں ابتدا میں وہ محنت کی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت سے پڑھیں. جو بھی زندگی ہم کو ملا ہے یا ماں باپ ہم کو کہتا ہے پڑھنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت سے پڑھیں تاکہ ہم کامیابی حاصل کریں. اگر ہم ابتدا میں شروعاتی میں اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو آگے چل کر کے ہمارے پاس ہر ایک چیز میں مشکل آئے گا. مثال کے طور پہ اگر ہم ابھی نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم بڑے ہو کر کے کہیں جائیں گے ٹکٹ کٹانے کے لیے، تو ہم دوسرے آدمی کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمیں آپ محنت کیجئے یا ہمارا ٹکٹ لکھ دیجئے. اگر مثال کے طور پہ آپ مثال کے طور پہ جائیں گے، مثلا کیا کہتے ہیں، کہیں کاٹ دیجیے، فلاں جگہ جانا